अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी हम आज पढ़ेंगे उर्दू मजमून के बारे में। हमारी ये प्लेलिस्ट में शामिल हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझे कह रहे थे इस बारे में मैं अपने व्यूज़ दूँ, अपने पास जो एक्सपीरियंसेस हैं बीएमएस के, जो मैंने एग्जाम्स दिए हुए हैं उनसे मुतालिक। तो मैं एक कोशिश करूँगा कि आपको अपने मुताबिक पढ़ाने की, बताने की कोशिश करूँ। आपके पर्सनल जो भी व्यूज़ होंगे, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ चांसेस दैट यू मे थिंक डिफरेंटली देन मी। लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स लिए हुए हैं उर्दू के पेपर में, और दूसरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जो है ना उर्दू में थोड़ी बहुत शायरी वायरी भी करता हूँ। सो होपफुली ये आपका कुछ भला कर पाऊँ मैं इस वीडियो के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है हमारी दूसरी उर्दू की लेक्चर सीरीज के मुतालिक है। पीएमएस के सारे पेपर हम कवर करने वाले हैं। अगर आप पीएमएस का एग्जाम देने वाले हैं या उर्दू सीखने के लिए, तो इसी प्लेलिस्ट में आपको उर्दू से मुतालिक काफी मटेरियल मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए, पीएमएस के इम्तिहान के अंदर सबसे पहला सवाल जो आता है वो आता है मुंदरजा झेल में से किसी एक पर मजमून लिखें, और वो मजमून 30 नंबरों का होता है और 1000 के करीब करीब आपने अल्फाज लिखने होते हैं। 1000 अल्फाज का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि 1000 से ऊपर नहीं जाने चाहिए। आप 1000 से ऊपर लिखे जा सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपकी राइटिंग स्पीड क्या है। आप 1000 से कम रख के भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपकी जो स्पीड है, आपका क्वालिटी कैसी है इसके अंदर। सो उर्दू के मजमून के बारे में मैं अक्सर कहा करता हूं, मजमून अंग्रेजी का हो या उर्दू का हो, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये बात कहा करता हूं कि मजमून और एसे, इन दोनों का मतलब होता है कोशिश करना। सो यू गिव योर बेस्ट। तो क्या एग्जामिनर क्या चाह रहा होता है? वो चाह रहा होता है आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि इस बात पे बात करें, अपनी कोशिश करें। इन एग्जाम को कंसीडर करते हुए मजमून की अपनी कोशिश करें इस टॉपिक को हल करने की। ठीक है, इन टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक को हल करने की। ठीक है, तो मैं यहां पे सबको कहा करता हूं, आपने अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को मर्ज नहीं करना। एक ही बच्चा एक ही तरीके से सोच सकता है, और अगर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर 500 बच्चा बैठा हुआ है तो 500 की अप्रोचेस अलग हैं। हो सकता है एक ने इस सवाल का एक और पर्सपेक्टिव लिखा, उसको भी 25 नंबर एग्जामिनर दे दे, क्योंकि वो प्रोफेसर है। और प्रोफेसर का मतलब पता है, एक तो होता है ना उस्ताद, फलाना उस्ताद है, उससे भी ऊपर की चीज। वो जानता है कि हर बच्चे की अप्रोच मुख्तलिफ होगी, हर बच्चे का इसको टैकल करने का तरीका अंदाज डिफरेंट होगा। हो सकता है वो एक बच्चे को 25 नंबर दे जिसने बहुत ज्यादा अशार लिखे, और हो सकता है वो दूसरे बच्चे को 25 नंबर दे दे जिसने कोई शेर नहीं लिखा, क्योंकि उसका स्टांस मजबूत था, उसकी लॉजिक्स मजबूत है, उसकी इन चीजें, ये जो 6 गोल्डन रूल्स हैं टू गेट गुड मार्क्स, इनमें से उसके हवाला जात अच्छे थे, उसकी ग्रामर बहुत शानदार थी, उसका तसलसल बहुत अच्छा था। हो सकता है आपने बहुत अच्छा मजमून लिखा हो, बहुत से शेर पुट किए हो, लेकिन आप रब्त ना बना पाए हो, उसके अंदर कनेक्शंस ना रख पाए हो। सो हो सकता है डिसएग्री हो जाए। सो मैं अक्सर कहा करता हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट चेकिंग योर इंडिविजुअल कैपेसिटी। तुम्हारी, आपकी अलग शख्सियत को चेक करने का नाम एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपने सबसे पहली बात तो ये है, इस कोशिश में, इस सही में आपने कभी भी कोई और बनने की कोशिश नहीं करनी। बी योरसेल्फ, बी योरसेल्फ। वोकैबुलरी अच्छी है, बी योरसेल्फ। शेर आते हैं, बी योरसेल्फ। उसमें किसी और के स्टाइल को कोड करने की कोशिश नहीं करनी। दैट्स व्हाट इज एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। उर्दू बहुत पुरानी जुबान है, लेकिन उर्दू के अंदर जो एस्से का आगाज हुआ वो सर सैयद का एक तहजीबुल अखलाक एक रिसाला छपता था, उसमें उर्दू मज़ामीन लिखने, दोज वर द वेरी फर्स्ट लिटरेरी मज़ामीन और एसेज इन उर्दू ट्रेडिशन, इन उर्दू लैंग्वेज। सो जो इसका आगाज हुआ था वो यहां से हुआ था। इससे पहले उर्दू में ये 1870s की बात हो रही है। ठीक है, तो तब यहां से इसका आगाज हुआ था। उससे पहले उर्दू में मजमून नहीं होता था। मजमून होता क्या है? सवाल और मजमून में एक बहुत
क्लियर फर्क होता है। सवाल को आप अकॉर्डिंग टू डिमांड डील करते हो, ठीक है, और मजमून को आप अकॉर्डिंग टू टॉपिक डील करते हो। सवाल के अंदर आप एक चीज को प्रूफ करते हो, ठीक है, और मजमून के अंदर आप एक चीज को जस्टिफाई करते हो, उसको खोल के बयान करते हो, उसको एक्सपाउंड करते हो, उसको खोल देते हो और उसकी सारी डायमेंशंस को एक्सप्लोर करते हो। सवाल आमतौर पे उस मजमून के किसी एक डायमेंशन का नाम है। मजमून कुल है और सवाल उसका एक जुज है। ऑलवेज कंसीडर दीज ऑल थिंग्स। मजमून में आपने थोड़े अल्फाज के अंदर आपने इसकी जितनी डायमेंशंस हैं मैक्सिमम उसको एक्सप्लोर करना है अपने अकॉर्डिंग। मेरी नेव से परसेप्शन के अकॉर्डिंग तो इसको कहते हैं। यू मे थिंक डिफरेंटली और टीचर्स डिफरेंट हो सकते हैं। मैं तो खुद नकम्मा सा बंदा हूं, ये मैं एग्री और डिसएग्री विद माय व्यू पॉइंट, लेकिन आई गॉट अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड मार्क इन उर्दू पेपर, तो मैंने तो ऐसे ही लिखा था। आई वाज बी माई सेल्फ एट दैट सेकंड, ठीक है। अब उर्दू के पार्ट्स, उर्दू मजमून के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? आगाज होता है, मतन होता है और इख्तितामिया होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? वी हैव 1000 वर्ड्स। हमने अपने मुताबिक इसमें करना है, लेकिन अब अगर हम इस 1000 लफ्ज को इन 3 चीजों में बांधने की कोशिश करें तो हम क्या करेंगे? तकरीबन जो इसका आगाज या तमहीद होगी वो कोई 100 से 150 लफ्ज तक होगी। मतलब इस पर एक मरतबा तो आपको 2-4 मरतबा तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो इख्तितामिया होगा वो आपका वो भी 100 से 130 अल्फाज का तो होना चाहिए ना, या कम से कम 70 से 100 अल्फाज का तो होना चाहिए ना। क्या ख्याल है? मेरा ज़ाती ख्याल ये है ऐसे ही होना चाहिए। और बाकी जो 800 या 750 या 750 आपका लफ्ज है उसमें आपका आता है मतन। मतन किसे कहते हैं? मतन कहते हैं सेंटर ऑफ योर एसे। आपने आगाज दिया, यू स्टार्टेड योर एसे फ्रॉम तमहीद, आगाज, एंड यू इंट्रोड्यूस्ड अ टॉपिक, इनमें से कोई भी टॉपिक, ये टॉपिक, आपने उसका आगाज किया। अब मतन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए ये कितना है पूरे ऐसे का 100 में से ये है तकरीबन 10%। 100 में से 10 मार्क्स में से आपको आपके आगाज में से मिलेंगे, 100 में से 10 मार्क्स में आपके इख्तिताम में से मिलेंगे, बाकी 80 मार्क्स आपको यहां से मिलने वाले हैं। सो ऑलवेज बी फोकस्ड हियर। और ये जितने हाउ टू गेट गुड मार्क्स, ये जो गुड मार्क्स के आपके हैं ये पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे इधर ही आएंगे मतन के अंदर। अभी हम बात कर लेते हैं एग्जाम की। हर एक सवाल का, हर एक मजमून की, हर एक बात की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, एक स्पेसिफिक ग्राउंड होती है। हमेशा उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब उर्दू के बहुत से एग्जाम हैं, ये 6 लिखी हुई है, इट माइट बी 50। अब मैं क्या करता हूं, एक ही बात की 1000 डायमेंशन हो सकती है, सही। सो मोस्टली इन्हीं 6 डायमेंशन के अंदर से आपसे वो पूछता है। सम पीपल यूज्ड टू से इन्हीं 5 डायमेंशन के अंदर से, सॉरी, तो सम पीपल यूज्ड टू से कि सिर्फ 4 होती हैं। एवरीवन थिंक डिफरेंटली। मैं हमेशा इख्तिलाफ को एहतराम करता हूं। आप मुख्तलिफ सोच सकते हैं और मैं गलत सोच सकता हूं। I'm not पीठ पगाड़ा, ठीक है, मैं कोई तोप चीज नहीं हूं। और बिल्कुल इसी तरह से हर बंदे में सीखने की वो अहलियत होती है। खैर, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि आपने मजमून की नोयत को समझना है। वो बयानिया है, डिस्क्रिप्टिव है। हाँ, एक और अहम बात जो अक्सर लोग करते हैं, उर्दू जुबान और उर्दू मजमून ये दोनों इंग्लिश जुबान और इंग्लिश मजमून से मुख्तलिफ हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ हैं, ठीक है। कभी भी उर्दू इज समथिंग एल्स एंड इंग्लिश इज समथिंग एल्स। उर्दू लोगों का कल्चर और है, इंग्लिश लोगों का कल्चर और है। उर्दू एक स्टैग्नेंट लैंग्वेज है, इंग्लिश एक प्रोग्रेसिव लैंग्वेज है, वो हर दिन इवॉल्व होती रहती है। सो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बता सकता हूं मैं, लेकिन आपने कभी भी मिक्स नहीं करना। हाँ, आइडिया सेम है, ये बयानिया है, ये डिस्क्रिप्टिव है।
तो आपने उसको डिस्क्राइब करना है, उसको बयान करना है इस टॉपिक में से। यहां पे बयानिया है कौन सा है, यू गोना फाइंड दिस कि बयान करने वाला कौन सा है। उर्दू में खाका निगारी, इसको तो बयान करोगे राइट। तो अगर यहां पे कोई सवालिया निशान आ जाता है तो आप कहीं पे भी, मतलब ये मैंने ऐसे लगा दिया ना कहीं, तो आपका वो हो जाएगा सवालिया। वहां पे आपने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स देने, ठीक है, उस सवाल के जवाब का हक अदा करना है और फिर वो एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर देगा। वाकयाती सम एसेज आर लाइक एन इंसिडेंट, वो पूछता है इंसिडेंट के बारे में, ठीक है। सो आपने वाकये की तरह उसको डील करना है। आपने वहां पे जवाब देना शुरू नहीं कर देना, आर्गुमेंट्स देना शुरू नहीं कर देना, बस उसको सिंपल कुछ कोटेशन डालनी है, कुछ आयत डालनी है, कुछ इशार डालने हैं, जो भी आते हैं कि सुबह जुहार कबूतर डोली, तो बस कोशिश करना उसको कहीं ना कहीं रिलेट करके डाल देना। सो इट वुड गेट यू गुड मार्क्स। बिकॉज मैं ये तो नहीं कहूंगा अखबार पढ़ो, ये पढ़ो, कौन सा पढ़ लेना आपने। सो मुझे पता है, हम सबका, मुझे अपना भी पता है, हम सब ऐसे ही हैं बस डंग टपाऊ, लेकिन हम इसीलिए पास नहीं करते। जो इसका हक अदा करते हैं वही बनते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, वही बनते हैं सीएसपीज, ठीक है। तो इसीलिए आपने करना है। फिर फिक्री, जो फिक्र से मुताल्लिक हो, जो फिक्र से मुताल्लिक हो, तो हम परस्ती और हमारा माशरा, दिस इज अबाउट थिंकिंग। तो इनको जब आपने डील करना है तो वापस आर्गुमेंटेशन या बयानिया तरीके से नहीं करना, इनको आपने फिक्री अंदाज में, वो जो भी आपका यूनिक वे ऑफ थिंकिंग है उस अंदाज में इनको डील करना है, ठीक है। इस्तदलाल अकल को कहते हैं, शऊर को कहते हैं। यहां पे भी आपने दलाइल देने हैं, लेकिन सवालिया अंदाज में दलाइल नहीं देने। देयर कैन बी अदर डायमेंशंस ऑफ उर्दू ऐसे एज वेल, दिस इज नॉट द लास्ट वर्ड, कोई भी लफ्ज आखिरी लफ्ज नहीं होता। सो ऑलवेज बी ईगर टू लर्न मोर एंड मोर, ठीक है। कुछ और यहां पे ऐड हो सकता है, दिस इज नॉट द लास्ट वर्ड। और मेरा इन सारी बातों में कोई भी लास्ट वर्ड नहीं है। मेरे जितने लेक्चर्स दिए, मैं दिस इज टोटल डिस्क्लेमर, मैं बोल रहा हूं भाई, यहां पे बोल रहा हूं, जितने लेक्चर्स दे रहा हूं बेशक मैं ऊपर से देख के पढ़ा रहा हूं, मेरा कोई भी लफ्ज आखिरी लफ्ज नहीं है, ठीक है। हो सकता है कोई और दोस्त, कोई और टीचर इससे अच्छा पढ़ा सके, इससे अच्छा बता सके। सो ऑलवेज थिंक दिस वे। पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि ये जो अल्फाज है ना, अपनी ये ऐसे लिखना कब है। हर बच्चे की अप्रोच डिफरेंट है। अगर आपको लगता है कि आप पहले लिख के, आपकी सोच बहुत कोहेरेंस है, आप बहुत टाइट होकर सोचते हो और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, तो आप इसे पहले लिखोगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस की वजह से आपको पता है कि आप 1000 अल्फाज 1 घंटे या 50 मिनट में लिख लेंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो इसको एंड पे ले जाए, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव है, ये लिखने से मिलेगा। जो दूसरे हैं वो अ सॉर्ट ऑफ सब्जेक्टिव है, वो थोड़ी एफर्ट करके अगर आपको आता है पेपर, तो आपको उसको, मैं कहा करता हूं पेपर में पास होना इज ऑल अबाउट 70% प्रेपरेशन एंड 30% मैनेजमेंट ऑफ द पेपर। क्या आप पेपर वाले दिन बैठ के क्या करते हो, मैनेज कैसे करते हो, किस तरीके से एग्जामिनर को उल्लू बनाते हो, मतलब वो जो वहां पे बैठा हुआ विद ड्यू रिस्पेक्ट, उसको किस तरीके से चूना लगाते हो। That's your actual ability। फनकारी आपकी जो है ना, वो भी कभी कभी आपको पास कराती है। आपने देखा होगा स्टूडेंट क्लास में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते होंगे जो पढ़ते पढ़ते है नहीं, पास हो जाते हैं, और वो जिंदगी में भी आखिर में आपने देखा होगा वो कुछ कहीं पे बैठा हुआ किसी फैक्ट्री का जीएम बन के, आप सरकारी नौकरी में 17,000 कमा रहे हो, वो किसी फैक्ट्री में जाके 5 लाख कमा रहा है। सो वो लोग थोड़े शार्प होते हैं, उनको पता होता है एग्जामिनर को चूना कैसे लगाना है, उनको पता होता है क्लासेस बंक कैसे करनी है। सो दीज यूज्ड टू बी द स्मार्ट पीपल। लेकिन वो क्या होता है कि हम लोग उनको समझते हैं तो नल्ला है। खैर, तो ये पेपर अटेम्प्ट करना, गुड मार्क्स लेना इज एन आर्ट के आप एग्जामिनेशन हॉल में करते क्या हो। अभी बात कर लेते हैं हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। उर्दू के अंदर सब लोग लिख के आएंगे, सबने लिखना है। पास वो होगा जो कि एग्जामिनर को मुतमईन कर देगा, और ज्यादा नंबर वो लेगा जो एग्जामिनर को खुश कर देगा। और खुश कैसे होगा, एग्जामिनर के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, समझ में भी आएंगे आपके। आप अपने ऐसे को तरतीब कैसे देते हो, दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ हिम, कि आपकी तरतीब कैसी है। कहीं आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ लेकिन आगाज मिस कर दिया, तो काहेगा अच्छा लिखा हुआ रे, तो फिर तरतीब आपकी बहुत माना रखेगी।
फिर तसलसल, वो जो रबत है, वो जो तसलसल है वो कैसा है। आपने अच्छा लिख दिया, आपने बोल दिया एक दे दी मिसाल दे दी कि मरीम नवाज शरीफ साहबा प्राइम मिनिस्टर वजीर आला बन गई है, ठीक है, वजीर आला पंजाब बन गई है। तो आपने आगे उसको किस तरह से उसको आगे लेके चली, उनकी परफॉर्मेंसेस को वगैरह वगैरह को, या उसको तसलसल को बरकरार रखना है। हमेशा हमेशा जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं या मोस्टली, और जो इस्तदलाली होते हैं, फिक्री होते हैं ना, ये इस तरह की अप्रोच में, फनल अप्रोच में डील होते हैं। इस अप्रोच में मतलब आपने बड़ी बात को आहिस्ता आहिस्ता छोटे करते हैं, वाकयात को आखिर में इस तरह लेके आना। सो इसको तसलसल बोलते हैं। कोई वाकया ज़हन में आया, उसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लिया और आखिर में आके उसको खत्म कर दिया। दिस इज तसलसल। फिर रबत, आपका पहला जुमला जो आपने पहले बात बयान की है, क्या वो दूसरी जो नीचे वाला उसका पॉइंट है, क्या उसके साथ वो लिंक हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, नीचे वाला जो पैराग्राफ है वो पहले पैराग्राफ से कितना मुख्तलिफ है। आपके अगर 8 पैराग्राफ बने हैं लेट से, तो 8 पैराग्राफ हर में से हर एक पैराग्राफ को पढ़ के आपका टाइटल समझ में आना चाहिए कि किस बारे में बात हो रही है। ये ना हो कि आपका छठा पैराग्राफ जो है ना, वो जमहूरियत के टॉपिक पे लिख रहे हो और वो लिखा हो डिक्टेटरशिप पे। उस पे जमहूरियत का कोई ना कोई स्टांस जरूर होना चाहिए। सो बेशक डिक्टेटरशिप का जिक्र आए, लेकिन आपने उस पे स्ट्रिक्ट टू द रबत रहना, स्ट्रिक्ट टू द टॉपिक रहना, फिर उससे तसलसल रबत पैदा होगा। ठीक है, हवाला जात। अब बात यह है वन ऑफ द जिस पे अक्सर लोग बहुत ज्यादा फोकस गौर करते हैं, हवाला जात। हवाला बिल्कुल आपने देने हैं। हवाला जात में कोटेशंस आती हैं, हवाला जात में आयात आती हैं, हवाला जात में रेफरेंसेस आते हैं, हवाला जात में शेयर आते हैं, हवाला जात में हर वो चीज आपके मजमून के अंदर आएगी जो एक्सटर्नल सोर्सेज से आप कोड करेंगे। उनको जरा प्रोमिनेंट करके लिखें। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू गेट गुड मार्क्स, एग्जामिनर को खुश करने के। ग्रामर की गलती कभी नहीं करते। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जब आप उर्दू लिखने हो ना, कोशिश करें सिर्फ उर्दू लिखें। उर्दू चेक करने वाला कोई उर्दू का प्रोफेसर हो, और चांसेस हैं कि वो कोई पुराना प्रोफेसर है। सो वो उर्दू की, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, वो अंग्रेजी का लफ्ज वो मोबाइल को कहा करते थे, बात करने वाला आला, बरकी तरीके से बात करने का आला। सो अगर आप ऐसा कोई प्रोफेसर आपका पेपर चेक कर रहा है और आप उसको साथ में लिख रहे हो कि डेमोक्रेटिक वैल्यू ऑफ द पाकिस्तानी कल्चर, तो वो तो गुस्सा करेगा, जाहिर सी बात। सो मैक्सिमम यूज उर्दू वर्ड्स एंड यूज करेक्ट ग्रामर। अब दुरुस्ती है लफ्ज, अक्सर लोग इसको दुरुस्तगी कहते हैं। ठीक है, तो ये सही लफ्ज है दुरुस्ती। आपको कम पता है, अगर आप दुरुस्ती लिख के आओगे तो वो पकड़ेगा, उर्दू का मास्टर, तो वो आपको कूटेगा वहां पे। फिर एक लफ्ज है उसको कहते हैं ताबेदार। ताबेदार ये तो कोई लफ्ज ही नहीं है, ताबे फरमान लफ्ज है। ठीक है, तो ग्रामर को ऑलवेज। फिर दलाइल, दलाइल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इन उर्दू। आपने आपके आर्गुमेंटेशन जरूर सॉलिड होने चाहिए। सो आपने आर्गुमेंट्स देने हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कुछ एसेज की, ताकि आपको अंदाजा हो कि इस तरह के एसेज आते हैं। मैं सिर्फ ये हिंट दे रहा हूं कि एग्जामिनर की अप्रोच ये है, इस तरह कैसे आता है। सो हम इनमें से किसी को सॉल्व नहीं करेंगे। हर एक ऐसे को आप सॉल्व करके मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं इवैल्यूएशन करके अपनी औकात के मुताबिक आपको भेज सकता हूँ, वापस बता सकता हूँ कि बच्चे इसमें, यह भाई बच्चा तो मेरा हो ही नहीं है, सब मेरे उस्ताद है, यू आर ऑल्सो माई टीचर। मैं तो बस अभी लर्निंग के फेज में हूँ। तो मैं आपको अपने जो स्टूपिड से नजरियात हैं, मैं आपकी गोशगवार कर सकता हूँ। 0322 786 740 9, 0322 786 740 इस पे व्हाट्सअप कर दें आप, और मुझे बता दें कि यार ये मैंने ऐसे लिखा है उर्दू का, इसकी इवैल्यूएट कर लें। तो मैं कोशिश करूंगा अपनी औकात के मुताबिक उसको डील कर दूं। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं। और प्लीज व्हाट्सएप करना है, कॉल में ये नंबर बंद है, मैं प्लीज डिस्टर्ब मत करने बैठ जाइएगा। आई एम सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अभी बात कर लेते हैं 2015 के इस तरह के टॉपिक्स आते हैं, इनको देख लेते हैं। कौमी जिंदगी में जुबान का किरदार। अब अगर ये सवाल आ गया और आपने दलीलें देनी शुरू कर दी, आपने वाकया सुनाना शुरू कर दिया, आरंट यू स्टूपिड? ये तो डिस्क्रिप्टिव सा लग रहा है मुझे यार। ठीक है, या ये तो मुझे लग रहा है इस्तदलाली और फिक्री। ठीक है, तो क्या है कि आपने इसको इसके अकॉर्डिंग डील करना है। फिर सफर वसीला जफर। अब अगर आपको जफर का मतलब ही नहीं पता, तो आप ये ऐसे लिखने शुरू कर दोगे तो गलत है। दौरे हाजिर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अहमियत, इस पे लिखो, बहुत लिखो, अन्यवा लिखो, बहुत अच्छा लिखा जाएगा।
उर्दू में खाका निगारी, उर्दू में अगर आपको खाका निगारी का मतलब ये है शक्ल बनाना, अगर आपको ये लगता है तो आपने तो ले लिए 25 मार्क्स, जाहिर सी बात है। यू शुड बी अवे फ्रॉम द वर्ड खाका निगारी, व्हाट डज मीन ऑफ खाका निगारी। सो जो भी ऐसे को आपने हैंडल करना है, आपको उसके एक एक लफ्ज का मतलब बताना चाहिए। मैं अक्सर कहा करता हूं कि एग्जामिनर बहुत समझदार है, वो उस्ताद है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एग्जामिनर है ना, वो उस्ताद नहीं, उस्तादों का उस्ताद है, मतलब वो प्रोफेसर है। एक एक लफ्ज जो है ना, उसकी वेटेज होती है, उसकी अहमियत होती है सवाल के अंदर, ऐसे के अंदर हर चीज। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी, लिखो भाई, इस पे लिखो, दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे। कौमी जुबान तरक्की और यकजहती की अलामत, कौमी जुबान तरक्की और यकजहती की अलामत, इसको भी लिखो, यकजहती है, ये डिस्क्रिप्टिव है। महवे हैरत हो कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, अब ये है इस्तदलाली और यह फिक्री। अब प्लीज इस पे लिखने मत बैठ जाइएगा, ये इकबाल का एक शेर है, तो आपको अगर शेर का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो डोंट राइट दिस ऐसे। तो हम परस्ती और हमारा माशरा, बहुत ज्यादा लिखा जा सकता है, बहुत अच्छा लिखा जा सकता है इस पे, मैं तो लिख सकता हूं, आपका मुझे नहीं पता, लेकिन इनमें से जो आपको अच्छा लगता है अपने मुताबिक आप उस पर लिखेंगे। और ऐसे लिखने का आखिरी बात मैं करता चलूं, ऐसे लिखना एक आर्ट है, और आर्ट कैसे आता है? प्रैक्टिस से। थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, हो जाएगा। ये 30 में से आप 20 नंबर ले लेंगे, ट्रस्ट में। लेकिन थोड़ा आर्ट आपको जानना होगा, ऐसे को डील कैसे करना है, ऐसे में क्या क्या चीजें पुट करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, कितना वेटेज तमहीद को देना है, कितना वेटेज मतन को देना है, कितना टाइम देना है आपने इख्तितामिया को। सो इट्स टोटली एन आर्ट, इट्स नॉट अबाउट स्मार्टनेस। सब एक जितने, हमारा आईक्यू लेवल सेम होता है मोस्टली स्टूडेंट्स का, कुछ का ज्यादा होता है। अगर वो बहुत आईक्यू लेवल हाई भी है, अगर आपने इसको प्रैक्टिसाइज नहीं किया हुआ, तो आप तो 1000 लफ्ज की बजाय 2000 लफ्ज लिखने बैठ जाओगे, और क्या होगा कि उसका एनडी नहीं सही कर पाओगे, तो एग्जामिनर से कुट खाओगे, वो आपको 10 मार्क्स देके छुट्टी करा देगा। बी लॉजिकल, बी कंसिस्टेंट, बी प्रिपेयर्ड एंड बी सक्सेसफुल। पाकिस्तान पाइंदाबाद।